अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C। ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे। इसका जो ए पार्ट है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जो मेरी प्लेलिस्ट होगी ना इस एक्सरसाइज की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर इसका ए पार्ट मिल जाएगा। और इससे जो पिछली एक्सरसाइजेज है वो भी मैंने पहले सॉल्व करा दी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट जो है, इसमें क्या कह रहे हैं हमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स फाइंड द अननोन एंगल्स एंड द साइड्स। इसमें जो अननोन एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। अननोन एंगल क्या है, ये एक एफ ही है जो अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और ये जो बाकी अननोन साइड है ये हमारे पास ई है, ठीक है, ई हमारे पास गिवन है। एफ को हमने फाइंड आउट करना है और डी को भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एफ और डी को हमने फाइंड आउट करना है और एंगल एफ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो वहाँ से हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे और जो साइड्स है वो हम यूज़ कर लेंगे साइन रूल, और उससे हम इनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है इसका कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब इसके बीच में हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। एंगल जो मेरे पास डी है वो किसके इक्वल है, 38.7 डिग्री, और एंगल ई मेरे पास इक्वल है 62 डिग्री के, और एंगल एफ को हमने फाइंड आउट करना है इस इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख लेती हूँ 38.7 प्लस 62, ठीक है। तो 38.7 प्लस 62 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 100.7। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 100.7 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ क्या आ जाएगा, ये 100.7 डिग्री इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100.7 डिग्री। तो एंगल एफ क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो 180 माइनस 100.7, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैंने जब लिखा 180 माइनस 100.7 तो 79.3 मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो एंगल एफ क्या आ गया मेरे पास, 79.3 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ को हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये किसके इक्वल है, 79.3 डिग्री के। यहाँ पे हो गया इसका जो है एंगल फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, जो अननोन साइड्स हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। और उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, साइन रूल को यूज़ करके। साइन रूल हम इस तरह यूज़ करेंगे कि अगर आप देखें ये जो हमारे पास क्या होता है कि जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल और उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, इनकी फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, जो बाकी मतलब कि इस साइड और इस एंगल की फ्रैक्शन के, और मतलब कि ये वाली साइड और इस एंगल के फ्रैक्शन के, यानी कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होती हैं। तो जो हमारे पास नॉन फ्रैक्शन है उसको यूज़ करके हम जो है ना अननोन जो हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यूजिंग साइन रूल। तो यूजिंग साइन रूल, तो साइन रूल क्या हमारे पास यहाँ पे होगा कि हमारे पास होगा डी बाय साइन एंगल डी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डी बाय साइन डी इज इक्वल्स टू ई बाय साइन एंगल ई, और एफ डिवाइडेड बाय साइन एंगल एफ, ठीक है। अब डी क्या है हमारे पास, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले डी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये मैं ले लूँगी डी बाय साइन एंगल डी, और मेरे पास नोन क्या है, ई भी मेरे पास है, और साइन एंगल मतलब कि एंगल ई भी मेरे पास है। तो ये दोनों फ्रैक्शन को इक्वल रख के मैं यहाँ से डी को फाइंड आउट कर लूँगी, फिर इन दो फ्रैक्शंस को इक्वल रख के हम यहाँ से एफ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि डी बाय साइन डी इज इक्वल्स टू ई बाय साइन ई। अब यहाँ पे डी क्या है मेरे पास,
डी तो नहीं है, तो इस वजह से इसको एज इट इज़ डी लिख देंगे। और साइन डी क्या है मेरे पास, एंगल डी क्या है 38.7 डिग्री। तो 38.7 डिग्री इज़ इक्वल्स टू मेरे पास ई क्या है 6.25 और एंगल ई क्या है 62 डिग्री। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6.25 डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री। ठीक है, अब इधर साइड पे मैं इसको आगे कर लेती हूँ और इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले तो साइन 38.7 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 38.7, ठीक है, तो साइन 38.7 हमारे पास क्या आ गया 0.625 टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसे लिखूँगी 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6252। तो यहाँ पे लिख देते हैं d डिवाइडेड बाय 0.6252 इज़ इक्वल्स टू 6.25 डिवाइडेड बाय साइन 62 को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 62, तो साइन 62 मेरे पास आ रहा है 0.8829, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8829। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब हमें d चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल्स टू 6.25 इंटू 0.6252 डिवाइडेड बाय 0.8829। तो d इज़ इक्वल्स टू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.6252। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.6252। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3.9075। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि 3.9075 डिवाइडेड बाय 0.8829। तो d इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी को डिवाइड कर लेते हैं हम 0.8829 से। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 4.4257। ठीक है, तो हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 4.42 के बाद 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी d इज़ इक्वल्स टू 4.43 और गिवन किस में हमारे पास लेंथ मीटर में, तो साथ में आ जाएगा मीटर और मैंने इसे राउंड ऑफ किया टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो d हमारे पास आ गया है 4.43 मीटर। तो d की जगह लिख देते हैं 4.43 मीटर। यह आ गया हमारे पास। अब क्या फाइंड आउट हमने करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका f। तो f को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। f को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को यूज़ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँगी यूजिंग साइन रूल। यूजिंग साइन रूल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि e बाय साइन एंगल e बाय साइन एंगल e इज़ इक्वल्स टू f बाय साइन एंगल f। तो यहाँ पे e क्या है मेरे पास, यहीं से देख के लिख लेते हैं। तो e यहाँ पे मेरे पास है 6.25, तो 6.25 डिवाइडेड बाय साइन एंगल e क्या है 62 डिग्री इज़ इक्वल्स टू f अननोन है डिवाइडेड बाय साइन एंगल f। एंगल f क्या है 79.3 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 79.3 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 62 मैंने फाइंड आउट किया था, जो कि मेरे पास क्या आया था 0.8829। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 6.25 डिवाइडेड बाय 0.8829 इज़ इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय साइन 79.3 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 79.3, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.9826 और 6 के बाद 1 है, तो ये 6 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.9826। ठीक है, 0.9826 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या बेशक आप इसको इस तरह लिख लें कि पहले इसको लिख लें कि f बाय 0.9826 इज इक्वल्स टू 6.25 डिवाइडेड बाय 0.8829। ठीक है, मैंने इस फ्रैक्शन को इधर लिख दिया और इस फ्रैक्शन को इस साइड पे लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं पहले ऐसे लिख रही थी। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो f इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 0.9826 डिवाइडेड बाय 0.8829। तो f इज इक्वल्स टू
6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.9826, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.9826, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 6.14125। तो मैं ये लिख लूँगी यहाँ पे कि 6.14125 डिवाइडेड बाय 0.8829, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं 0.8829 से। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे कि मैंने इसको कर दिया 6.14125 डिवाइडेड बाय 0.8829, ठीक है। पहले मैंने AC दबा दिया था, वो सारा मिट गया था। तो 6.14125 को डिवाइड कर दिया 0.8829 से, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 6.955, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूँगी 5 के बाद फिर 5 ऐसे जैसे ये 6 हो जाएगा, तो 6.96। तो F इज़ इक्वल्स टू 6.96 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर्स, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो अब मेरे पास इसकी जो थर्ड जो साइड थी जो अननोन थी वो भी आ गई 6.96। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि F इज़ इक्वल्स टू 6.96 मीटर। तो अब आप देखें तो ये ट्रायंगल जो है ये मेरे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास D जो था ये भी आ गया, E भी आ गया हमारे पास, F भी आ गया, और इसकी जो एंगल थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की वीडियोस हैं उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी जो बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।